देश से प्यार सिर्फ तिरंगा लगाने से साबित नहीं होता। देश से प्यार तब होता है जब कोई सड़क पर कूड़ा फेंकने से पहले सोचता है, जब कोई रिश्वत लेने से पहले रुकता है, जब कोई किसी गरीब इंसान को देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाता, जब कोई अकेली लड़की को देखकर उसको कमजोर समझने की गलती नहीं करता, और जब कोई अपने देश की बुराई करने से पहले उसको बेहतर बनाने की सोचता है। क्योंकि भारत एक सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, भारत आप हैं, हम हैं और हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं। जय हिंद, जय भारत। 15 अगस्त आते ही हम अपने घरों पर तिरंगा लगाते हैं, गाड़ी पर तिरंगा लगाते हैं, डीपी पर तिरंगा लगाते हैं और सोशल मीडिया पर देशभक्ति के स्टेटस डालते हैं। लेकिन ये सब करने से क्या देश के प्रति प्यार साबित हो जाता है? नहीं, क्योंकि सिर्फ तिरंगा लगाने से देश के प्रति प्यार साबित नहीं होता, उसके प्रति इज्जत करने से देश के प्रति प्यार होता है। हम सड़क पर कचरा फेंक देते हैं और फिर कहते हैं भारत साफ होना चाहिए। हम ट्रैफिक नियमों को तोड़ देते हैं, फिर कहते हैं कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। हम किसी गरीब को देखकर मुंह फेर लेते हैं और फिर कहते हैं भारत में गरीबी खत्म होनी चाहिए। हम रिश्वत देने और लेने को सामान्य मानते हैं और फिर कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। आखिर ये है शुरुआत होगी तो होगी कहाँ से? तो सवाल यह है, आखिर बदलाव की शुरुआत होगी कहाँ से? नेताओं से, प्रशासन से, सरकार से या फिर हमसे? कमेंट में आंसर जरूर करना। हमारे देश के जवान सीमा पर खड़े होकर अपने देश की जिम्मेदारी निभाते हैं, तो क्या हम नागरिक अपने अपने स्थान पर रहकर देश के प्रति जिम्मेदारी नहीं निभा सकते? एक शिक्षक बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाकर देश की सेवा करता है, एक किसान ईमानदारी से अन्न उगाता है और देश की सेवा करता है, एक डॉक्टर मरीज की सेवा करता है और ईमानदारी से देश के प्रति कर्तव्य निभाता है, एक सफाई कर्मचारी ईमानदारी से अपना काम करता है और देश के प्रति कर्तव्य निभाता है, एक माँ अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देकर भी देश के प्रति जिम्मेदारी निभाती है, और एक आम नागरिक ईमानदार होकर नियमों का पालन करके और दूसरों का सम्मान करके अपने देश के प्रति कर्तव्य को निभा सकता है। जरा सोचिए, आज हम जिस आज़ादी का जश्न मनाते हैं उसके पीछे कितने लोगों ने कुर्बानियां दी होगी, कितने लोगों ने अपने घर छोड़े होंगे, कितने लोगों ने जेलें काटी होगी और कितने लोगों ने अपने घर तक छोड़ दिए देश को आज़ाद कराने के लिए, और कितने लोगों ने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए देश की आज़ादी के लिए। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि मेरी फोटो कितने लोग लगाएंगे, उन्होंने यह नहीं सोचा था कि मेरे नाम का स्टेटस कितने लोग लगाएंगे। उन्होंने बस एक सपना देखा था, एक आज़ाद भारत का सपना। आज हम आज़ाद हैं, अपने मन की बात कह सकते हैं, अपनी मनपसंद का काम कर सकते हैं, अपनी पसंद के स्कूल में बच्चों को पढ़ा सकते हैं। हमारे पास बहुत कुछ है। 15 अगस्त पर तिरंगा जरूर लगाइए, तिरंगे के महत्व को अपने बच्चों को भी बताइए। लेकिन जब 15 अगस्त खत्म हो जाए, जब उसकी सजावट उतर जाए, जब देशभक्ति गाने बंद हो जाए, उसके बाद भी देशभक्ति को अपने दिल में जिंदा रखें। देखने में आता है कि 15 अगस्त के बाद तिरंगे जो है वो सड़कों पर पड़े रहते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। एक बच्चा होता है, वह 15 अगस्त के दिन अपने पापा के साथ बाजार जाता है।
वह बाजार में देखता है कि जगह जगह पर बहुत सारे तिरंगे लगे हुए हैं। वह उनको देखकर बहुत खुश होता है। वह अपने पापा से पूछता है कि पापा आज क्या है, इतनी सजावट कैसे हो रखी है। तो उसके पापा बोलते हैं कि बेटा आज 15 अगस्त है, इसलिए सजावट हो रखी है। तो वह बच्चा अपने पापा से पूछता है कि पापा देश से प्यार कैसे करते हैं। उसके पापा बोलते हैं तिरंगा लगाकर। बच्चा कुछ देर सोचता है और फिर बोलता है पापा अगर कोई 15 अगस्त के बाद तिरंगा सड़क पर फेंक दे तो क्या वह देश से प्यार करता है। पिता के पास कोई जवाब नहीं था। बच्चे ने फिर पूछा अगर कोई सड़क पर कचरा फैलाए तो। उसके पापा बिल्कुल चुप हो गए क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था। बच्चे ने अपने पापा से फिर से सवाल किया पापा अगर कोई रिश्वत ले, झूठ बोले, चोरी करे या किसी गरीब का हक छीने तो। उसके पापा की नजरें झुक गई थी, उनके पास कोई जवाब नहीं था। फिर बच्चे ने बोला कि पापा तिरंगा लगाने से सिर्फ देश के प्रति प्यार नहीं होता है ना। और यही बात शायद हम सभी को भी समझने की जरूरत है। तो आज से हम सभी भी एक वादा करते हैं कि आज के बाद हम कभी भी सड़क पर कचरा नहीं फैलाएंगे, ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे, बेटे और बेटी में फर्क नहीं करेंगे, किसी गरीब इंसान का मजाक नहीं उड़ाएंगे, ना ही हम रिश्वत लेंगे और ना ही हम रिश्वत देंगे। अगर हम सभी भी ये छोटी सी शुरुआत करके अपने देश को बेहतर बना सकते हैं तो चलिए आज से शुरुआत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।